Assalamu alaikum, hope all of you find by the grace of Allah, the Almighty beneficial and merciful for all of us. Respected Ustad sir, teachers, friends, classmates, seniors, juniors and colleges and my patients. I am Dr. Afroz Khan, consultant, physician and surgeon famous practicing last 24 years. Now I spread knowledge of pneumonia, एक गंभीर फेफड़ों का इन्फेक्शन है जिसे हम आम भाषा में फेफड़ों में सूजन या पानी भर जाना भी कहते हैं। हमारे फेफड़े यानी लंग्स छोटे छोटे हवा के थैलियों से बने होते हैं जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये थैलियां हवा से भर जाती हैं, लेकिन निमोनिया होने पर इन थैलियों में पस या फ्लूइड भर जाता है। इससे सांस लेना कठिन हो जाता है और शरीर को जरूरी ऑक्सीजन मिलने में परेशानी होती है। यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में इसका खतरा अधिक होता है। इसलिए इस बीमारी को शुरू में ही पहचानना और इसका सही उपचार करना बहुत आवश्यक है। निमोनिया के कई कारण हो सकते हैं और यह जानना जरूरी है कि यह कैसे फैलता है। सबसे आम कारण बैक्टीरिया है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पिन्यूमोनिया। इसके अलावा वायरस भी निमोनिया का एक बड़ा कारण है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या आजकल का कोरोना वायरस। कुछ मामलों में फंगी भी फेफड़ों में इन्फेक्शन कर सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। एक और कारण है एस्पिरेशन निमोनिया, जिसमें काना, पानी या उलटी सांस की नली में चली जाती है और इन्फेक्शन का कारण बनती है। कमजोर रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी लो इम्यूनिटी वाले लोगों को निमोनिया होने का जोखिम हमेशा ज्यादा रहता है। इस बीमारी के लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके। निमोनिया के आम लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगकर कंपकपी आना और खांसी शामिल है। खांसी के साथ पीला, हरा या खून वाला बलगम आ सकता है। सांस लेने में तकलीफ होना या छोटी छोटी सांसें आना इसका एक प्रमुख लक्षण है। सीने में तेज दर्द होना जो सांस लेने या खांसने पर बढ़ जाता है भी इसका संकेत है। इनके अलावा थकावट, भूख न लगना और उलझन जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों में। हम सभी को यह समझना चाहिए कि यह लक्षण शरीर का संकेत है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बच्चों में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे बहुत तेजी से सांस लेना, दूध पीने में दिक्कत या सुस्त रहना। सही समय पर जांच और उपचार से इस गंभीर बीमारी से आसानी से बाहर आया जा सकता है। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें और हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एलोपैथी में प्न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट इन्फेक्शन के कारण पर निर्भर करता है। अगर प्न्यूमोनिया बैक्टीरिया से हुआ है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं। यह मेडिसिन्स बैक्टीरिया को मारती हैं या उन्हें बढ़ने से रोकती हैं। अमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमिसिन और लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक्स आमतौर पर दी जाती हैं। दवा का कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी होता है, भले ही आप बेटर महसूस करने लगे। अगर आप बीच में ही दवा छोड़ देते हैं तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अगर प्न्यूमोनिया का कारण विरुस है तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। ऐसे मामलों में एंटीवायरल मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे ओसेल्टामिविर यानी तमिफ्लू। ये मेडिसिन विरुस को शरीर में फैलने से रोकती है। फंगल प्न्यूमोनिया जो बहुत कम होता है के लिए एंटीफंगल दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी दवाइयों का सिलेक्शन डॉक्टर पेशेंट की स्थिति, उम्र और इन्फेक्शन की गंभीरता को देखकर करते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेना हानिकारक हो सकता है। सही जांच के बाद ही सही ट्रीटमेंट शुरू होता है। दवाइयों के साथ साथ सपोर्टिव केयर या सहायक ट्रीटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे जरूरी है आराम करना। शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो आराम करने से मिलती है। खूब सारा तरल पदार्थ जैसे पानी, जूस और सूप शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और फ्लेम को पतला करने में मदद करता है। बुखार और दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी मेडिसिन दे सकते हैं। ये मेडिसिन रोगी को आराम देती हैं और उसकी तकलीफ कम करती हैं। गंभीर मामलों में जब पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है।
हॉस्पिटल में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ताकि उनके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। कुछ बेहद गंभीर स्थितियों में पेशेंट को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए निमोनिया को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही समय पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है और पेशेंट को जल्दी स्वस्थ किया जा सकता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में निमोनिया को जात उल रिया कहा जाता है और इसका उपचार शरीर की गर्मी और इम्यूनिटी को बढ़ाकर किया जाता है। यूनानी में ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है जो बलगम को बाहर निकालने में मदद करती हैं और फेफड़ों की सूजन को कम करती है। शरबत ए जूफा, लाउक ए सपिस्तान और खमीरा ए मरवारीद जैसी यूनानी दवाइयां इसमें बहुत फायदेमंद हैं। इन दवाइयों का सेवन एक यूनानी हकीम की देखरेख में ही करना चाहिए। यूनानी चिकित्सा में आहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। गर्म तासीर वाली चीजें जैसे अदरक, शहद और लौंग का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यूनानी उपचार में दवाइयों के अलावा कुछ थेरेपीज का भी इस्तेमाल होता है। इनमें से एक है मुंजिज और मुशिल थेरेपी। मुंजिज थेरेपी में ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो शरीर के दोषों को पकाती हैं और मुशिल थेरेपी से उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा सीने पर रोगन ए बाबूना या रोगन ए जैतून जैसे गर्म तेल की मालिश करने से दर्द में आराम मिलता है और जकड़न कम होती है। यूनानी का मानना है कि शरीर का संतुलन ठीक करके बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। इसलिए यह पद्धति रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। आयुर्वेद में निमोनिया को श्वसन का ज्वर के रूप में देखा जाता है, जो वात और कफ दोष के असंतुलन से होता है। आयुर्वेदिक उपचार का मुख्य उद्देश्य कफ दोष को शांत करना और अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना है। इसके लिए त्रिकटु चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण और महालक्ष्मी विलास रस जैसी औषधियां बहुत प्रभावी हैं। इन औषधियों को शहद के साथ लेने से विशेष लाभ मिलता है। गिलोय, तुलसी और मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इन सभी औषधियों का सेवन एक योग्य आयुर्वेदिक वैद्य के परामर्श से ही करें। आयुर्वेद में स्टीम इनहेलेशन या स्वेदना को बहुत महत्व दिया गया है। गर्म पानी में पुदीना, अजवाइन या यूकेलिप्टस तेल की कुछ बूंदें डालकर भाप लेने से बंद नाक और सीने की जकड़न से तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा नस्य थेरेपी, जिसमें औषधीय तेल नाक में डाला जाता है, सांस की नली को साफ करने में मदद करती है। भोजन में हल्का और सुगम पाच्य आहार जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया और गर्म सूप लेने की सलाह दी जाती है। ठंडी, तली हुई और भारी चीजों से परहेज करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सही आहार और विहार से बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। निमोनिया से बचाव संभव है अगर हम कुछ सावधानियां बरतें। इसका सबसे प्रभावी तरीका है वैक्सीनेशन। बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए पिन्यूमोकॉकल वैक्सीन और फ्लू शॉट्स उपलब्ध हैं। यह वैक्सीन पिन्यूमोनिया के सबसे आम कारणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, खासकर खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें ताकि जर्म्स न फैले। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं, जिससे पिन्यूमोनिया जैसे इन्फेक्शंस का खतरा कम हो जाता है। धूम्रपान यानी स्मोकिंग फेफड़ों को कमजोर बनाता है और उन्हें इन्फेक्शन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां और पूरे अनाज शामिल हो। विटामिन डी की कमी से बचने के लिए कुछ देर धूप में बैठना भी फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन डी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए आवश्यक है। ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। निमोनिया का जल्दी इलाज शुरू करने के 5 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, यह बीमारी को गंभीर होने से रोकता है। समय पर उपचार मिलने से इन्फेक्शन फेफड़ों में ज्यादा नहीं फैलता और जल्दी आराम मिलता है। दूसरा, इससे कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है, जैसे लंग एब्सेस यानी फेफड़े में फोड़ा या सेप्सिस मतलब खून में इन्फेक्शन। तीसरा, रोगी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं और घर पर भी आराम से ठीक हो सकते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक बोझ भी कम होता है। चौथा, जल्दी
समय अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में वापस लौट सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इससे जान का खतरा टल जाता है। निमोनिया अगर इलाज न किया जाए तो यह एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। इसलिए जैसे ही निमोनिया के लक्षण दिखें,